Hello students, let's understand the question. The question is this: we have to integrate of the function 11 power x divided by 11 power greatest integer of x from limit 0 to 11. ठीक है, ये देखिए एक अजीब सा फंक्शन दिया हुआ है और अभी आपको अजीब लग रहा है, थोड़ी देर में ये बहुत ही जान पहचान वाला फंक्शन आपको नजर आएगा। कहता है कि इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू ये है, तो के की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। आइए सबसे पहले इस पे आते हैं, 0 से 11 इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 की पावर टोटल हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं किसकी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, तो भाई ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, सभी को पता होगा कि एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड होता है 1। बेसिकली क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। इसको हम सिंबलिक अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड इसका कितना होता है, 1 होता है। तो अब इस बेस पे अगर देखा जाए तो हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है और वो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कि 0 से एन टी। ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन 0 से t एंड एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें करना है, जैसे हमने इसको लिखा 0 से 11 into 1, तो ये एन टी बन गया क्योंकि ये टी है हमारे पास, है ना। और 11 की पावर ये हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड dx। तो हमें क्या करना होता है, 0 से एन टी में n को बाहर करना होता है। n की प्लेस पर यहाँ क्या है, 11 है, तो 11 को हमने बाहर किया, ये बचा 0 से 1। और 11 की पावर, अब देखिए लिमिट हमारी 0 से 1 है, हमें पता है कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है उस केस में ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 11 की पावर x बचा एंड dx। अब सिंपली हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ए की पावर x dx, ए की पावर x अपॉन एल एन ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया, ए की पावर x यानी कि 11 की पावर x अपॉन नीचे क्या हो गया, एल एन ए, एल एन 11, लिमिट पुट अप करेंगे 0 से 1, तो ये हो गया अपने पास 11 अपॉन एल एन 11। अब यहाँ पर पहले x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो गया 11 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो 11 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। ये क्या बचा, 10, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाई एल एन 11। अब देखिए कह रहा है कि इसका इंटीग्रल ये है के अपॉन लॉग 11, के अपॉन लॉग 11। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 110 आनी चाहिए। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा जो तीसरे ऑप्शन में डिस्प्ले हो रहा है। होपफुली क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।